मुनीर को लश्कर का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से जंग में साथ मिला है और हाफिज सईद के करीबी का जो ऐलान है वो सामने आया है। तालिबान को जवाब देंगे, याकूब कह रहे हैं, और आसिम मुनीर को पूरा समर्थन है। तो देखिए अजय, चाहे पाकिस्तान लाख नजदीकियां अपनी ना दिखाए, कोशिश करे ये बताने की कि वो आतंकवाद से कितना अलग है, लेकिन देखिए हाफिज सईद के जो करीबी है वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तान का साथ देंगे अफगानिस्तान से लड़ाई में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके की हालत में है उसमें अब जो आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना के बनाए हुए हैं, चाहे लश्कर है, जैश है, वो पाकिस्तान के समर्थन में सामने आ गए हैं। इसीलिए टीटीपी का मुकाबला जब पाकिस्तानी सेना नहीं कर रही तो लश्कर तौबा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तानी सेना का साथ देते हुए सीधे टीटीपी का मुकाबला करेगी, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। आपको बता दूं कि इस चीज का ऐलान होने से एक चीज तो बड़ी साफ हो गई है कि ये आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं, पाकिस्तानी सेना के ही बनाए हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के लिए ये किसी भी चीज को कर सकते हैं, और ऐसा इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना जब एयर स्ट्राइक करती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाता है कि पाकिस्तान आखिर किन किन चीजों में पड़ गया है। मगर जब पाकिस्तानी सेना के बजाय लश्कर के लोग आतंकी जो है सिविल ड्रेस में जाकर किसी भी टीटीपी के जो इलाके में हमला करेंगे, सिविलियन को मारेंगे, तो पाकिस्तानी सेना का नाम नहीं आएगा। यही पाकिस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं यही इस्तेमाल करके उसने भारत में शांति भंग करने की कोशिश की, और अब पाकिस्तान यही जो है वो अपने इलाके में करने जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अजय देखिए आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि अगर इस तरीके से साथ तालिबान के खिलाफ मिल रहा है, जो ये याकूब है उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, तालिबान के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती है, उसको किस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं उनकी तरफ से। देखिए, तालिबान अपने इलाके में जितनी उसकी पकड़ है उसको कमज़ोर करना बेहद मुश्किल है, और टीटीपी लगातार आप देखें तो सोचिए पिछले एक सप्ताह में टीटीपी ने 30 से ज़्यादा हमले जो हैं वो उस इलाके में किए हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि टीटीपी वहाँ पे कितनी स्ट्रांग है, और अगर लश्कर के लोग उनके साथ मुकाबले में आएंगे। आपको ये भी बता दूँ कि लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जो हैं, इन संगठनों को जो है एक बार टीटीपी की ज़रूरत पड़ गई थी। जब भारत में 90 के दशक के बाद हमले करने थे तो तब कवाली हमला जब हुआ था उस वक्त भी टीटीपी के लोग जो उसमें शामिल थे, क्योंकि पाकिस्तान तब उनका इस्तेमाल जो है अपने मफाद के लिए करता था, और इन्हीं टीटीपी के लोगों से अमेरिकन फोर्सेस जो है वो नहीं जीत पाई थी जब ये इनको अफगानिस्तान में भेजा गया था। तो ऐसे में लश्कर के लोग इनका क्या ही बिगाड़ लेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर एक चीज़ साफ है कि लश्कर के इस ऐलान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और सरकार को एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये भी देखना होगा हमें अजय कि आने वाले समय में हम शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, शांति वार्ता चलेगी, लेकिन जिस तरह से अब एंट्री इसमें आईएसआई की जिस तरीके से हाफिज सईद की नजर आती है, ये तय है कि मुनीर अब दुगनी ताकत के साथ तालिबान पर हमला कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अपनी तरफ से आसिम मुनीर जो है वो तमाम कोशिशें करेंगे, मगर आसिम मुनीर जानते हैं कि अगर अफगानिस्तान पर वो हमला करेंगे तो अफगानिस्तान की जितनी पकड़ पाकिस्तान के भीतर है तो पाकिस्तान को खंड खंड होने में समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका जिस तरीके से बलूचिस्तान में है, आप सोचिए अगर अफगानिस्तान सीधे तौर पर उन लोगों के समर्थन में आ जाए तो फिर पाकिस्तान के ये दो खित्ते जो हैं वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से अलग होते दिखेंगे। ऐसे में आसिम मुनीर जो है इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो लोकलाइज जो वॉर है वहाँ पर वो चल रही है उसको चलाए रखें। वो लगातार जो है टीटीपी के नाम पर जो है वो अफगानिस्तान में हमले एयर स्ट्राइक के जरिए करें, क्योंकि ग्राउंड पर जो उनकी फोर्सेस हैं उनकी हाल ही सबने देखी है कितनी चौकियाँ उनकी तबाह की गई, कितना अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में उनको नुकसान हुआ। तो ऐसे में ड्रोन और जो फाइटर जेट्स हैं वही जो है पाकिस्तान को बचा सकते हैं, और उसी के जरिए वो टीटीपी को और अफगानिस्तान को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर ये कब तक अफगानिस्तान उस पर कैसे कॉल लेता है, क्या वो जवाबी कार्रवाई करता है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखना होगा। ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम खबरों पर डिटेल जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे।